Assalamualaikum viewers. Today we are going to discuss Dawn editorial, namely shifting ME sands. ME यहाँ पर क्या है? मिडल ईस्ट, ठीक है। और शिफ्टिंग सैंड्स क्या होता है? शिफ्टिंग सैंड से मुराद होती है कोई ऐसी चीज जो कि डिफिकल्टी हो रही थी उससे डील करने में, यानी उसके बारे में प्रॉपर प्लान नहीं बनाया जा रहा था, मगर अचानक से उसमें एक फ्रीक्वेंट सा चेंज आ जाए, ठीक है। किसी ऐसी चीज को एम्फसाइज करना जिसके अंदर फ्रीक्वेंट चेंज आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे किस चीज में फ्रीक्वेंट चेंज आया, यानी कि शिफ्टिंग सैंड्स कहाँ पर होते दिखाई दे रहे हैं? मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट ME, ठीक है। यानी कि वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट के अंदर चेंजेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको पिछले ही दिनों हमने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि जो है वो यमन और यमन के अंदर पीस होता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है। सऊदीया और ईरानी जो है वो पीस कायम होता नजर आ रहा था। तो अब यहाँ पर जो है आपको सीरिया के हवाले से भी पीसफुल सिचुएशन देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो चाइना का देखने को मिलेगा, और US जो है उसमें उसको ज्यादा फायदा होता दिखाई नहीं देगा इंस्टेड ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। बाकी तमाम कंट्रीज को फायदा होगा, लेकिन जो है एक रेजिम चेंज नजर आएगा, जियोपॉलिटिकल चेंजेस नजर आएंगे, जो कि हम इसके अंदर देखेंगे। और ये करंट अफेयर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लेटेस्ट जो है वो IR के हवाले से, ठीक है, IR में भी इसको कोट कर सकते हैं, डिफरेंट एसेस के अंदर इसको जो है वो कोट कर सकते हैं, इसका जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। रैपिड जियोपॉलिटिकल चेंजेस हैव बीन सीन इन द मिडल ईस्ट। रैपिड यानी कि बहुत ही तेज जियोपॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं मिडल ईस्ट में ओवर द पास्ट फ्यू डेज, ठीक है। जितने अभी ये जो फ्यू डेज गुजरे हैं चंद दिनों पहले, ठीक है, विद रिगार्ड टू द सीरियन एंड यमनी कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। जो सीरिया और यमनी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उसके हवाले से अगर हम बात करें तो मिडल ईस्ट में एक बहुत ही रैपिड चेंज आया है, बहुत तेजी के साथ चेंज आया है। द बशरुल असद गवर्नमेंट इन सीरिया, ठीक है, बशरुल असद गवर्नमेंट कहाँ पे है? सीरिया की बात हो रही है, ठीक है। हैज बिगन टू री एंटर द अरब फोल्ड आफ्टर सेवरल ईयर्स इन द विल्डरनेस फॉलोइंग द आउटब्रेक ऑफ द सिविल वॉर। सीरिया में एक सिविल वॉर चल रही थी, ठीक है, उसके हवाले से बात हो रही है यहाँ पर कि सिविल वॉर जो है कई सालों से उनकी उस तरीके से अरब के साथ बात नहीं हुई थी, उस तरीके से पीसफुल जो है नेगोशिएशंस नहीं हुई थी, लेकिन अब एक न्यू री एंट्रेंस जो हुई है सीरिया की तरफ से, ठीक है, अरब ममालिक के साथ। मीनवाइल इन यमन देयर आर इंडिकेशंस दैट अ मोर परमानेंट सीज फायर इज पॉसिबल। जैसे कि हमने यमन की बात की है, पिछली दिनों हमने न्यूज पढ़ी जिसमें हमने देखा कि यमन में भी एक परमानेंट सीज फायर होता दिखाई दे रहा है, वो पॉसिबल लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अरब और ईरानियों के दरमियान जो है डील हो चुकी है पीस कायम करने के लिए, विच वुड ब्रिंग टू एन एंड द सफरिंग्स ऑफ दैट इम्पोवरिश्ड, इम्पोवरिश्ड बहुत ही गरीब नेशंस पीपल, ठीक है। नेशन के जो पीपल थे यानी कौम के जो लोग थे जो यमन में थे, उनकी बहुत ही मुश्किल हालात से वो गुजर रहे थे, लेकिन जब यमन में टाइज हुए हैं, जब पीस कायम हुआ है, जब सऊदी और ईरानी टाई हो गया है चीन की मदद से, तो काफी पीसफुल सिचुएशन कायम हुई है मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया के अंदर, ठीक है। तो अब सीरिया में भी नजर आ रही है, इस आर्टिकल में आपको सीरिया की वो कंडीशन बता रहे हैं कि यमन में जब पॉसिबल हुआ पीस, तो अब सीरिया की तरफ भी अरब ममालिक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सीरिया में भी अब पीस आता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जर्बेटेड किसी चीज का बढ़ जाना, exacerbated by the power struggle between the Houthi rebels and the Yemeni government, ठीक है। हाउदी जो कि ईरान के साथ थे, ठीक है, उनके और यमनी गवर्नमेंट के दरमियान जो है वो टाइज हुए हैं, काफी एक पावर स्ट्रगल चल रही थी, लेकिन उनमें काफी बेहतरी होती दिखाई देगी अब हमें। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू सजेस्ट दैट डेवलपमेंट्स इन बोथ द सीरियन एंड यमनी केसेस आर लिंक्ड टू द थॉ इन रिलेशन बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो टाई हुए हैं, जो रिलेशन बेहतर हुए हैं, यही वजह बने हैं सीरिया और यमन के अंदर पीस लाने में भी, यही यही वजह बने हैं, ठीक है, पीस लाने के लिए। फॉलोइंग द डिसीजंस ऑफ द टू कंट्रीज टू बरी द हैचेट इन अ सरप्राइज अनाउंसमेंट इन बीजिंग लास्ट मंथ। और ये सरप्राइज अनाउंसमेंट कहाँ हुई है? बीजिंग में हुई है। बीजिंग कहाँ? यानी कि जो है चाइना, चाइना का कैपिटल, ठीक है। यानी कि चाइना की इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है, पीस कायम करवाना चाह रहा है चाइना यहाँ पर मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में। रियाज एंड तेहरान हैव कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन द सीरियन एंड यमनी कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। और हम ये कैसे देख सकते हैं कि ईरान और जो सऊदी अरब है यानी रियाज और तेहरान है, इनका बहुत ही इन्फ्लुएंस नजर आता है सीरिया और यमनी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। एंड बेटर रिलेशंस बिटवीन देम कुड हेल्प स्टेबलाइज दीज एंड अदर हॉटस्पॉट्स इन द मिडल ईस्ट, ठीक है। तो यानी कि स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर यानी यमन और जो सीरिया है वहां पर स्टेबलाइज करने के लिए कंडीशन को, जो मुश्किलात चल रही थी जिससे लोग वहां के सफर कर रहे थे, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, वो जब रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब की जाहिर सी बात है टाई हुआ है, रिलेशन अच्छे हो गए हैं, तो इस तरह से मिडल ईस्ट के अंदर हमें पूरा का पूरा, पूरी मिडल ईस्ट में हमें जो है रिलेशन अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, पीस आता दिखाई दे रहा है।
ठीक है। द किंगडम इज ऑल्सो सेड टू बी मेंडिंग फेंसेस विद द फेलस्तीनियन पॉलिटिकल एंड रेजिस्टेंस ग्रुप हमास विच इज क्लोजर टू तेहरान। अब तेहरान यानी ईरान के जो क्लोजर हैं फेलस्तीनियन पॉलिटिकल और हमास की, उसमें भी इस फेंस को हटाया जा रहा है। ठीक है, वहां पर भी फेलस्तीनियन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको भी रिजॉल्व करवाने की तरफ जो है तवज्जो देखी जाएगी। हमें यहाँ पे देखेंगे हम इधर, सीरिया एंड यमन हैव सफर्ड फॉर ईयर्स। सीरिया और यमन दोनों ही बहुत ही सालों से सफर कर रहे थे, थैंक्स टू एक्सटर्नल machinations and bloody internal feuds. In 2011, during the heights of the Arab Spring, the Western Arab states hijacked the anti-Assad popular movement, which exacerbated the civil war and opened the gates for extremist militants to join the fight against the Syrian president. तो इसकी यहाँ पे आपको थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाई जा रही है। जब अरब स्प्रिंग हुआ था 2011 में, तो वेस्ट और या अरब स्टेट्स की बात की जाए तो वहां पर जो असद, जो यहाँ पर अब मैंने बताया ना बशरुल असद, ये है जी सीरिया का। ठीक है, सीरिया का पॉपुलर इसके खिलाफ मूवमेंट चलाई गई थी और इन्हीं वाकयात की वजह से एग्जासरबेट तेजी आई थी किस चीज में, सिविल वॉर में। ठीक है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ ही कुछ एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने फाइट शुरू कर दी थी अगेंस्ट सीरियन प्रेसिडेंट। ठीक है, थैंक टू ईरानियन एंड रशियन मिलिट्री इंटरवेंशन। फिर क्या हुई, इंटरवेंशन हुई ईरान की और रशियन मिलिट्री की। ठीक है, द दमास्कस रिजीम वाज एबल टू सरवाइव, और जिसकी वजह से जो दमास्कस रिजीम है वो एबल हुआ सरवाइव करने के। ठीक है, दमास्कस भी सीरिया की बात हो रही है। एंड नाउ द ओवरट्यूर्स टू सीरिया फ्रॉम इट्स अरब ब्रेथरन आर अ साइन। ठीक है, अब हमें जो अरब के साथ ब्रेथरन यानी बरादराना बात हो रही है, ठीक है, कि ये जो बरादराना नजर आ रहे हैं ताल्लुकात, ठीक है, बेहतर होते नजर आ रहे हैं, ये भी एक साइन है दैट द रिजीम चेंज स्ट्रेटेजी हैज फेल्ड। ठीक है, कि वो जो रिजीम चेंज था, यानी कि अगर यूएस के हवाले से हम बात करें तो यूएस को इसमें ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, ना ही यूएस इसको सॉल्व होने भी नहीं देना चाह रहा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम यूएस की बजाय डिफरेंट कंट्रीज, स्पेशली इन चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो हमें इसमें पीस कायम करने में उसका बहुत बड़ा रोल नजर आ रहा है। द सीरियन फॉरेन मिनिस्टर्स वाज well received in Jeddah last year, and the rehabilitation of Damascus within the Arab bloc seems only a matter of time। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि उनको रिसीव किया गया जद्दा की तरफ से बहुत ही वार्मली। ठीक है, और रिहेबिलिटेशन की बात भी वहां पर की गई। एज फॉर यमन, देयर द प्रो ईरान हाउथीज dislodged the Saudi allied government leading to Riyadh's intervention in 2015। ठीक है, 2015 के अंदर हम बात कर रहे हैं ना सऊदी एलाइड की, ठीक हो गया, तो वो भी रियाज की इंटरवेंशन से ही यहाँ हमें नजर आ रही है, रियाज की यहाँ पर भी इंटरवेंशन थी। Despite Western logistical support, the Saudis have been unable to defeat the Houthis। लेकिन हम देख रहे थे कि सऊदीज जो हैं वो अनएबल रहे थे किनको डिफीट करने में, हाउथीज को। ठीक है, यानी कि ईरान वाली साइड जिनको हासिल थी। एंड द डिजायर टू विन डाउन अ कॉस्टली ब्लडी वॉर मस्ट हैव कन्विंस सऊदी डिसीजन मेकर्स टू गिव पीस टू चांस। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें ये चांस देखने को मिला है, जब वो अनेबल रहे इनको डिफीट करने से, तो हमें चांस मिला कि पीस कायम हो जाए मिडल ईस्ट में। ठीक है, और मिडल ईस्ट में पीस कायम करने में जो है फोर्सेस का भी हाथ था। ठीक है, दिस एक्सप्लेन्स द रिसेंट एक्सचेंज ऑफ नियरली 900 prisoners बिटवीन द हाउथीज एंड द यमनी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन प्रिजनर्स को भी एक्सचेंज किया गया, दोनों तरफ से छोड़े गए। ठीक है, हौथीज की तरफ से, यमनीज की तरफ से, दोनों प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया, 900 प्रिजनर्स को छोड़ा गया है। इट इज होप दीज डेवलपमेंट्स हेल्प ब्रिंग ड्यूरेबल पीस टू सीरिया एंड यमन। और ये भी होप की जा रही है कि सीरिया और यमन में ये काफी अच्छे जो है वो पीसफुल माहौल को क्रिएट करेगी ये चीजें, एंड दैट द पीपल ऑफ दीज शटर्ड स्टेट्स कैन स्टार्ट रीबिल्डिंग देयर लाइव्स। और फिर लोग दोबारा से अपनी जिंदगियां जो है वो जीना शुरू करेंगे, तो उनके लिए काफी बेहतर हो गया है। तो इस तरह से हमें ये नजर आ रही है जी शिफ्टिंग सैंड्स, यानी कि हमें एक चेंज नजर आया है, रैपिड चेंज देखने को मिला है। कहाँ पर, मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में। ठीक है जी, अगर ये आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।